आसमानी घोड़ा। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव देवगढ़ की है। यह गांव अपनी खूबसूरती और अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था जो कई सालों से लोगों को चौंका रहा था। हर पूर्णिमा की रात को आसमान से एक चमचमाता सफेद घोड़ा उतरता और गांव के बच्चों से बातें करता। यह घोड़ा न तो किसी को नुकसान पहुंचाता और न ही लंबे समय तक रुकता। लेकिन इस रहस्यमय घटना ने गांव वालों को हैरानी और डर दोनों में डाल रखा था। देवगढ़ के बच्चे अब आने इस आसमानी घोड़े को देखकर बेहद खुश हो जाते थे। वे इसे सफेद रक्षक कहते थे। हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में होता, यह घोड़ा आसमान से चमचमाती सफेद रोशनी के साथ उतरता और गांव के मुख्य चौराहे पर खड़ा हो जाता। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके शरीर से चांदनी जैसी चमक निकलती थी। इस घोड़े के साथ अजीब बात यह थी कि यह केवल बच्चों से बातें करता। वह उनसे उनके सपनों, उनके डर और उनकी इच्छाओं के बारे में पूछता। लेकिन जैसे ही सुबह का पहला तारा दिखाई देता, वह घोड़ा गायब हो जाता। गांव के बच्चे घोड़े से बात करके बहुत खुश होते थे। वे कहते, घोड़ा हमें हमारे सपनों को पूरा करने के बारे में बताता है। वह कहता है कि अगर हमारा दिल सच्चा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन गांव के बड़े लोग इस घटना को लेकर चिंतित थे। वे इसे एक बुरा संकेत मानते थे। गांव के मुखिया ठाकुर वीर सिंह ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। आसमान से घोड़े का उतरना किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा। गांव में एक दिन ऐसा हुआ जब एक बच्चा अर्जुन अचानक गायब हो गया। यह वही रात थी जब आसमानी घोड़ा आया था। अर्जुन के माता पिता बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि घोड़ा ही उसे अपने साथ ले गया। अर्जुन गांव का सबसे साहसी बच्चा था। जब वह गायब हुआ तो लोगों ने सोचा कि वह कहीं भटक गया होगा। लेकिन असल में वह आसमानी घोड़े के साथ एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। अर्जुन ने देखा कि वह एक उज्ज्वल सुनहरी मैदान में खड़ा है जहां आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। वह घोड़ा उसके पास आया और कहा, अर्जुन, तुम्हारे अंदर साहस और सच्चाई की शक्ति है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हें अपने गांव को एक बड़े खतरे से बचाना होगा। घोड़े ने अर्जुन को बताया कि कई साल पहले देवगढ़ के पास के जंगलों में एक राक्षस रहता था। उस राक्षस को गांव वालों ने अपनी एकता और साहस से पराजित किया था। लेकिन वह राक्षस अब वापस आ रहा है और गांव को नष्ट करना चाहता है। तुम्हें अपनी बहादुरी और दिमाग का इस्तेमाल कर उसे रोकना होगा, घोड़े ने कहा। अर्जुन ने घोड़े की बात मानी और उसे साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि राक्षस का एक भूतिया प्रतिमा वाला किला खड़ा है। किले के अंदर राक्षस सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने किले में कदम रखा, राक्षस जाग गया। राक्षस ने अर्जुन को धमकाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरी है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यहाँ अपने गांव को बचाने आया हूँ। तुम्हें फिर से हार माननी होगी। अर्जुन अकेले राक्षस का सामना नहीं कर सकता था। तभी आसमानी घोड़ा चमचमाती रोशनी के साथ किले के अंदर आया। उसने अर्जुन को एक जादुई तीर दिया और कहा, इस तीर का उपयोग तभी करना जब तुम्हारे दिल में सच्ची नीयत और गांव के लिए प्रेम हो। अर्जुन ने तीर उठाया और अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ राक्षस पर निशाना साधा। तीर राक्षस के दिल में जाकर लगा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अर्जुन ने अपने गांव को बचा लिया था। वह घोड़े के साथ वापस लौटा और घोड़े ने उसे गांव के मुख्य चौराहे पर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह अर्जुन को देखकर उसके माता पिता और गांव वाले बहुत खुश हुए। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। तब से गांव के लोग घोड़े को देवदूत मानने लगे। अगली पूर्णिमा की रात आसमानी घोड़ा एक आखिरी बार गांव में आया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से यह साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है। अब मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। उस रात गांव के सभी लोगों ने घोड़े को चांद की ओर जाते देखा। वह चमचमाते तारे जैसा लग रहा था। अर्जुन और आसमानी घोड़े की कहानी आज भी देवगढ़ के बच्चे सुनते हैं। यह कहानी उन्हें साहस, सच्चाई और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। गांव के लोग आसमानी घोड़े को अपना रक्षक और देवदूत मानते हैं। इस तरह देवगढ़ का यह रहस्य हमेशा के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बन गया।